एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा जो जिन्बू होता है उस पर जो शॉट होती है ना वो लगभग लगने वाली होती है, लेकिन जिन्बू उसे डॉज कर लेता है। बहुत ज़्यादा घमासान जो युद्ध होता है उसका वो चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो जुल्दा वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एक जो पंच था वो लगभग कर ही देता है, लेकिन जिन्बू वो पंच सहने के बाद भी उसी पर एक पलटवार जो है वो कर देता है। लेकिन वो उस पर ना थोड़ा अपना मार्शल आर्ट का यूज़ करता है, जिससे जिन्बू जो था वो थोड़ा वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि जो चुल जो है ना वो अपनी 100% पावर पर अभी लड़ रहा है, और जिन्बू जो है ना वो अपनी 100 पावर पर अभी तो बिल्कुल भी। और जो चुल जो होता है बोलता है कि हम ऐसे बंदे को कभी भी बांध कर नहीं रख सकते हैं जो खुद अपनी मर्जी का मालिक हो। और जो चुल जो होता है ना सियोन से बोलता है कि सियोन जिन्बू को ना तुम ले जाओ, और हम देखते हैं कि जिन्बू की आग खुलती है तो ये सियोन जो होती है ना मुझे सब कुछ बता रही होती है कि तुम्हारी बात ना ये हुआ था। जिन्बू जो होता है सांगवरबू से बोलता है कि मैं कल सुबह वेंडर की जर्नी पर जाने के लिए सोच रहा था। वो और सान जो होते हैं वो थोड़े दुखी हो रहे होते हैं। जिन्बू अपने मन में बोलता है कि मैं शायद तुमसे और कभी भी ना मिल सकूं। इसे सुनकर मतलब कि जो वेंडर की बात सुनकर सांग और वो ना थोड़ा हैरान भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। और जब जिन्बू ने जैसा कि वादा किया था कि मैं तुम लोगों को अगले दिन कोई गिफ्ट दूंगा, तो हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सान और सियान पहुंच चुके होते हैं। जिन्बू बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो, और वो सांग से बोलता है कि तुम्हारी जो साइड में सुप है ना वो औरों के कंपैरिजन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और तुमने अगर इसे ऐसा ही इंक्रीज करते हो तो मैं एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो तुम बन जाओगे। और वो जू से बोलता है कि जू तुम्हारा बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है, तुम्हारा मार्शल आर्ट है ना, तुम्हें अपनी पंचिंग पावर पर बहुत ज़्यादा फोर्स जो है वो लगाने की ज़रूरत। जिन्बू अपने मन में बोलता है कि मुझे पता है कि जिन्बू एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। और वो बोलता है कि सांग और वो अपना ख्याल रखना। और जो सियोन जो होती है ना वो बोलती है कि आई होप कि तुम सही रास्ते पर जाओगे और तुम एक हीरो के रास्ते पर जाओगे। तभी जिन्बू जो होता है वो बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं हीरो से सही तो मैं विलन बनना पसंद करूँगा, क्योंकि ये मेरे करेक्टर परफेक्ट मैच करता है। और क्यों सेट मैं आ रहा हूँ। और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दिखने में ना बिल्कुल गांव वालों की नज़र में बिल्कुल मासूम है, लेकिन असल में ये जो बंदा है ना वो कुछ और ही है। इसका नाम तो अभी हाल ही में नहीं पता, लेकिन आगे पता चलता है तो तुम्हें पता लग ही जाएगा। हमारा सीन एक दूसरे बंदे पर शिफ्ट होता है जो कि एक कसाई होता है, और ना वो थोड़ा मीट वगैरह जो था वो काट रहा होता है। एक बंदा उसे थोड़ी बकचोदी कहता है, लेकिन वो बंदा जाना उसे आंखें दिखता है तो उसने उतने में ना वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और हम रात का टाइम देखते हैं जहाँ पर वो ना जहाँ पर एक ना गाय के पास आता है और उसका ना वहीं पर सिर पकड़ता है, और ना उसका जो अचानक से जब पूरा ब्लड था ना वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। और अभी हमने देखा था कि वो बंदा ना थोड़ा हड्डी हड्डी सा था, लेकिन अब उस बंदे की पूरी बॉडी में जो मसल्स थे वो फाइनली आ चुके होते हैं। और इसी की डेथ को ना सुनकर और सुबह के टाइम में थोड़ा भीड़ जो है ना वो लगा होता है इसी खबर को सुनकर। जिन्बू जो होता है इग्नोर करता है, बोलता है कि ऐसे तो हादसे होते ही रहते हैं, और वहाँ से ना चल देता है। और जैसे ही जिन्बू ना थोड़े और आगे आता है तो दो लोगों की वो बातों को सुनता है, जिससे सुनकर जिन्बू होता है ना वो थोड़ा सीरियस तो हो जाता है। हाँ, लेकिन तुमने अगर सोचा होगा कि जिन्बू इन लोगों से पूछोगा कि प्लीज़ तुम मुझे बता दो, तो ये गलत है। जिन्बू सीधा जाता है जिस बंदे की वो गाय थी उस बंदे का गला पकड़ता है और बोलता है कि ओए मुझे पता कि सिचुएशन आखिरकार क्या है। और जो बंदा जो होता है ना वो पूरी तरह से डर जाता है और बोलता है कि ब्रदर मुझे अभी इस सिचुएशन के बारे में तो नहीं पता, हाँ लेकिन जो काऊ थी ना उसका जो पूरा जो ब्लड है ना वो पूरा का पूरा चूस लिया गया है। जिन्बू ये बातें सुनता है और बोलता है कि अरे हाँ, ये तो एनर्जी अब्जॉर्बिंग टेक्निक लगती है, और ये तो किसी डिमोनाइज कल्ट के कमीने का काम है, मुझे पता है। और यही कारण है कि वो अपना कहीं पर भी जाकर जो शराब है वो पी रहा होगा और वो बड़ी मुश्किल से जी रहा होगा, क्योंकि इसकी बॉडी में ना जो हड्डियाँ वगैरह हैं वो तो निकल ही आई होंगी, और उसकी जो ओरिजिनल जो एनर्जी थी वो खत्म हो। ओरिजिनल अगर वो बताऊँ तो जो अब हमारे जिन्बू के पास है, हाँ इसी को ओरिजिनल एनर्जी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये नहीं ब्लड जो है वो अब्सॉर्ब करता है, तो लगभग से लगभग ये एक दिन ही ना टिक पाता है। हमारा सीन एक दूसरे बंदे पर शिफ्ट होता है जो कि एक शॉट लेकर ना खड़ा होता है, और सामने वाला जो अपोनेंट होता है वो वही कसाई। मैं इसका नाम जो है वो रिवील मैं कर ही देता हूँ। इसका नाम जो है वो वेक पियो होता है। हाँ, ये अभी तो नहीं बताया गया है, हाँ बहुत ज़्यादा बाद में है वो बताया गया था, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। इसका नाम वेक पियो है। पियो जो होता है ना उस सामने वाले अपोनेंट की पलक झपकते ही जो गर्दन थी वो काट देता है, और उसे ना ये सब काम का एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो मिला होता है। और वहीं पर ना जिन भी ये सब कुछ देख रहा होता है, और वो बोलते हैं कि एक गवाह तो अब तुम्हें भी मरने की ज़रूरत है। और वो जिन के पास आता है
जिन्बू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्बू घंटा वहाँ से नहीं हटता। और ना वो जिन्बू जो होता है बोलता है कि तुम्हारी जो टेक्निक अब्जॉर्ब वाली है ना, वो तुमने अगर सीखी किधर। पियो जो होता है ना, उसे घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है अब तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और वो उस पर अटैक कर ही देता है। जिन्बू बहुत ज़्यादा डॉज कर रहा होता है, मतलब कि जिन्बू अटैक एक भी नहीं करता लेकिन डॉज 100% करता है, और बस पर फाइनल अटैक करता है। जिन्बू उसका जो वेपन जो था वही पकड़ लेता है और वही ना वहीं पर बड़े आराम से तोड़ देता है। और जिन्बू जो होता है ना, उस पर एक बहुत बड़ा जो पंच था वो करता है, जिससे जो पियो को काम ना वहीं पर हो जाता है। जैसे ही पियो की नींद जो खुलती है ना और पियो उस पर अटैक करता है, जो पियो की जो हालत थी वो पहले जैसी हो चुकी थी, मतलब कि उसका जो पूरा जो ब्लड अब्जॉर्बिंग था ना वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका, और अब उसकी जो पावर थी ना वो किसी चींटी के बराबर थी। लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ। और जो जिन्बू होता है ना, उसे तो बस ऐसे ही ना बिल्कुल मज़े मज़े में ही मार देता है, तो फिर बंदा था ना वो दीवार में ही घुस जाता है। और जिन्बू जो होता है वो उससे ना ठीक है, मुझे तुम्हें अच्छा जो है ना वो करना ही होगा, और उसमें जो इसमें वो होली की वाई जो है ना वो डालता है। जैसे कि वो जो है ना हमारे जिन्बू में फर्स्ट टाइम जो होली की वाई है वो डाली थी, जो कि नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी को ना खत्म कर देती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी है ना उसमें सिर्फ वो ही डालती है। जैसे कि हमारे जिन्बू के साथ भी ना हो चुका है। जिन्बू जो होता है ना वो फिर बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने होश में अब आ गए हो, तो मुझे बताओ ये एनर्जी अब्जॉर्बिंग वाली जो टेक्निक है तुमने किधर से सीखी। होता है बोलता है कि और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस टेक्निक के बारे में और ज़्यादा बताऊँ, मतलब कि एड इफेक्ट क्या है और ना तुम इससे कैसे मर सकते हो और वगैरह वगैरह, मतलब और इससे तुम कैसे बच भी सकते। रात में तुम असैसियन के रूप में काम करते हो और तुमको सुबह है ना बहुत ज़्यादा जो पेन है उसका एक्सपीरियंस होता है, और इसी को कहते हैं एनर्जी। जो होता है वो उससे एकदम बोलता है कि ये एनर्जी अब्जॉर्बिंग वाली टेक्निक का साइड इफेक्ट है। और वो बंदा बोलता है कि पियो, बोलता है क्या साइड इफेक्ट। जिन्हें मुझे होता है बोलता है कि मैं सही कह रहा हूँ, ये इसके साइड इफेक्ट है और ये इतने ज़्यादा बुरे। बंदा जो होता है ना वो बोलता है कि मेरा नाम पियो है, और जो पियो जो होता है वो अपने फिलॉसफर को बता रहा होता है कि मैंने अपने अमेजिंग मदर फादर लिटिल सिस्टर के साथ एक ब्लैक क्लैन की, मतलब कि ब्लैक की वीक क्लैन को ना क्रिएट किया था, लेकिन उसके एक घर से ना वो वीक क्लैन पर आया, और चियोन मियोंग मियोंग ने ना जो कि अनाथोटेक सेट का एक हेवन लीडर है, और ये वही बंदा है चियोन मियोंग जो कि जिन्बू का पास्ट लाइफ में सबसे लॉयल बंदा वो करता था। और फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट चैप्टर के मतलब ना यही बंदा लेकर आया था अमरता की वो औषधि। अगर तुम्हें अब याद आ गया हो तो जिन्बू इस नाम को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रहे। जो बंदे होते हैं ना जो कि वीक क्लैन को खत्म करने की सोचते हैं, नाम था मतलब कि जिन्बू के पास्ट लाइफ में सबसे लॉयल बंदा, वो उसने ही ना मियों को ना अपनी जो एनर्जी है मियों की बॉडी में ज़बरदस्ती डाली होती है, लाइक उसी की तरह जैसे कि ओजो ने अपनी जो प्योर की हुआ है ना जिन्नू के अंदर ज़बरदस्ती डाली होती है, क्योंकि मियो जो है ना वो मर रहा था। वो जो होता है ना उस पर बहुत सारी स्लैशेस है ना वो मारता है। जिन्नू को इसको ना मारने का कोई भी इरादा नहीं होता है, लेकिन इसकी जो इविल एनर्जी वाली है ना इससे उसे डिस्पेयर भी करना होगा। जिन्नू जो होता है ना वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस एनर्जी से मुक्त होने में, क्योंकि जिन्बू की वजह से सब कुछ हुआ है। तुम बोलोगे क्यों, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो जिन्बू ही है ना, जिन्बू ही एक ऐसा बंदा था जो कि इस एनर्जी को यूज़ कर सकता था। मतलब कि जिन्बू जिस क्लैन का पास्ट लाइफ में लीडर हुआ करता था वो सबसे लॉयल बंदा था चियोन मियोंग, और जिन्बू ने लॉयल होने के साथ साथ ही उसे जो ये टेक्निक है ना वो सिखाई थी। जिन्बू ने इसे मना भी किया था कि इस टेक्निक को कभी भी किसी भी हालात में शेयर मत करना, लेकिन उसने ये जानबूझ कर किया। हाँ, हालांकि अब जिन्बू की गलती है तो जिन्बू जो होता है उस गलती को सुधारने की कोशिश कर। वो अब उससे ना बोलता है कि तुम किसी आदमी को ना अकेला किल जो है ना वो तुम कर देते हो, तुम कैसा महसूस है ना वो तुम करते हो, और तुम्हारी इविल एनर्जी है ना वो उसके साइड इफेक्ट जो है ना वो भी आते होंगे। और हम दो बंदों का ना थोड़ा सीन देखते हैं। जो होता है ना वो बोलता है कि और मैं तुम्हारी वो मदद भी है ना वो मैं करूँगा तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे क्लैन तक ले जाने में। हालांकि मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ क्लैन तक चलूँगा और तुम्हें सही सलामत वहाँ पर जाऊँगा, और जो भी तुम्हारा जो क्लैन है ना, और अभी इस क्लैन की लीडर इसकी लिटिल सिस्टर है। हाँ, मदर फादर की डेथ हो चुकी थी पियो की, और उसकी लिटिल सिस्टर जो है वो भी जिंदा है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और दो बंदों पर जो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, और बैठे इस तरह से होते हैं जैसे कि जानते कुछ भी नहीं लेकिन बात वो कर रहे होते हैं। और यही दो बंदे होते हैं जो कि पियो को कॉन्ट्रैक्ट दिया करते थे असेसियन करने का, और बोलते हैं कि ट्रैक करो वेक पियो को जल्दी से जल्दी। और जो हमारा जिन्बू होता है एक रेस्टोरेंट में आते हैं, और जिन्बू जो होता है वो बोलता है कि तो तुम मुझे बता सकते हो कि उन लोगों का जो बेस है ना वो आखिरकार है किधर अभी। और पियो जो होता है बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये वुलांग विलेज के आसपास कहीं है, और मुझे ना
पता भी है कि उनका जो टारगेट है ना और वो मनी, वो ना ऐसी किसी जगह पर ही होगा। और वो लोग ना थोड़े आगे ना आ जाते हैं और जिन्बू ना बोलता है कि रुक जाओ जरा, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है। जिन्बू ना झट से वहाँ पर भाग कर जाता है और ना वही दीवार के पास एक बंदा होता है, उसकी कॉलर को पकड़ता है और वहीं पर से ना दे मारता है एक पंच, जिससे उसका काम तो हो गया होता है। और एक ना ऊपर जो बंदा होता है वो पैर के ऊपर चढ़ा होता है, वरना उसे देख रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जिन्बू जो होता है बोलता है कि म्यो, तुम ना जो हाल ही में जो 3 एसोसिएशन हॉल है ना, जो कि अभी वेग के पीछे पड़े हुए हैं, और बोलता है कि तुम ना वो तुम्हारी तलाश है ना वो कर रहे हुए हैं, तो मेरे पास ना एक सही रास्ता है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो पीओ जो है ना वो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो बोलता है कि ठीक है, अब सब करने में लग जाओ अब तुम, हाँ लेकिन कोशिश करना कि तुम उसका सारा ब्लड जो है वो तुम चूस तो लो, लेकिन उसकी जान है वो मत लेना। और जो हमारा म्यो जो होता है ना, सॉरी पीओ जो होता है ना, वो थोड़ा ना उसका एब्जॉर्ब करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा जीरो से चीख रहा होता है। और जिन्बू के पास ना एक जो नीडल्स से ना थोड़ा अटैक होता है और जिन्बू जो होता है ना उसे वहीं पर थोड़ा जो पंच है वो कर देता है। लेकिन हालात कुछ और थे। हमें जिन्बू को तो दिखाया जाता है, लेकिन जो पीओ जो था वो भी बहुत ज़्यादा गंदी मौत मार रहा होता है और वो ना एक बंदे को ना वहीं पर लटका देता है। जिन्बू जो होता है वहीं पर एक को पंच करता है और वो पीओ जो होता है बोलता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मास्टर। और हमारा सीन उन्हीं दोनों बंदों पर शिफ्ट हुआ होता है, जहाँ पर एक जो बंदा होता है जो कि वहाँ उस छत के ऊपर से ना भागा होता है और वो बंदा बोलता है कि वो लोग मरे नहीं हैं, उसके यहाँ पूरी बॉडी की जो हड्डियाँ थी ना वो कुचल दी गई हैं और वो भी लड़ने में अभी नाकाम है। और ये इन्फॉर्मेशन होती है जिनको वरना पीओ ने मारा था और उन सबको ना पीओ ने अब्सॉर्ब वो कर लिया होगा, इसलिए ये बोल रहा है कि वो लोग भी मरे नहीं हैं, लेकिन उनकी जो हड्डियाँ हैं ना सिर्फ वो ही बची हैं और इनकी बॉडी में ना कुछ भी नहीं बचा। जिनको और पीओ जो होते हैं ना एक जगह पर खाना खाने के लिए रुक चुके होते हैं रेस्टोरेंट में, तभी वहाँ पर जो वो बंदा होता है ना एसोसिएशन हॉल का, वो वहाँ पर आ जाता है और जिन्बू जो होता है बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने उन सभी को मार डाला, लेकिन कल रात मुझे थोड़ा सा दयालु महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने उनको जिंदा छोड़ दिया। तभी जो बंदा जो होता है ना वो थोड़ा देख रहा होता है कि जिन्बू थोड़ा पावरफुल है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन जिन्बू बोलता है कि चलो ठीक है, तुम ना अगर ऐसे ही कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। और जिन्बू जो होता है वो सिर्फ अपने और एक को ही निकालता है और जो बंदा होता है ना उसका अपोनेंट वाला, वो बोलता है कि उसके पास इतनी ज़्यादा खतरनाक जो एनर्जी है ना वो कैसे है। जिन्बू की और से ही मतलब कि कई लोगों की फट चुकी होती है, वहाँ पर जो सारे रेस्टोरेंट में लोग होते हैं ना वो भी उनकी भी। और जिन्बू जो तो बोलता है कि तुम सभी यहीं पर मर जाओगे नहीं तो। और जो बंदा होता है ना जो कि उसका अपोनेंट वाला आया होता है वो अपना हैंड को अपना पकड़ लेता है, क्योंकि बॉडी तो उसकी होती है लेकिन कंट्रोल सिर्फ हमारे जिन्बू का होता है, हाँ उसकी बॉडी पर। और वो बंदा पूरी तरह से घबरा चुका था और वो इस बार ओए ओए नहीं करता है, वो इस बार सर बोलता है और वो ना वो उसके उसी के मेंबर से बोलता है कि नहीं वही तुम ना जल्दी से जो सिल्वर के कॉइन है ना वो तुम निकालो, और वो जिन्बू को दे देता है। जिन्बू जो होता है वो ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि ठीक है, जब तक तुम मेरी गुंजाइश पूरी नहीं कर देते हो तो मैं ना सब कुछ नहीं भूल जाता हूँ। हमारा अगले दिन सीन शिफ्ट होता है और जो जिन्बू जो होता है उसे ना कुछ बता रहा होता है जो कि इस इविल एनर्जी के अब्सॉर्बिंग के साइड इफेक्ट को ना हटाने के लिए। जिन्बू बोलता है जो तुम्हारा कोर होता है ना उसमें जो सारी जो एनर्जी होती है वो एक जगह पर जमा होती है और उसे शुद्ध करने का वही एक काम होता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है वो सांग और सियान की तरफ, और वो और सांग लेकिन कि जहाँ पर ना जो फेस्टिवल था वो फाइनली स्टार्ट हो चुका होता है और उसमें कुछ जो रैंक्स होती है ना वो ऐसी होती हैं कि A B C और D की जो रैंक होती है ना और सिर्फ उन्हीं लोगों को वहाँ पर लिया जाता है और ये सिर्फ 8 लोग हैं ना वो ये इसमें क्वालिफाई होंगे। और एक बंदा ना वहीं पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि सांग ना तुम किधर हो, तुम्हारा जो बारी है वो आ चुका होता है। सांग वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन हम वो को देखते हैं जो कि एक ना लोहे की जो प्लेट थी ना वहाँ पर अपना थोड़ा सा याद रखता है, तो वो ना वहाँ से उसमें ना एक होल जो है वो हो जाता है और वो जो होता है वहाँ के मेंबर से पूछता है कि मैं पास हो चुका हूँ, और वो बंदा होता है बोलता है कि हाँ तुम पास तो हो चुकी हो तो चलो ठीक है तुम ना नेक्स्ट रहना में जा सकते हो। होती है हमारे सान की, और सान वहाँ पर आता है तो ना अपना जो हाथ है वो ऐसा ही रख लेता है और थोड़ा सा ही फोर्स लगाता है और वहीं पर एक जो निशान होता है सिर्फ वही छोड़ना होता है ना, लोहे की प्लेट में होल करना होता है जैसा कि वो ने किया। वो ने तो उसमें होल ही कर दिया, हमारा सब हो जाता है। और जो पीओ और जिन्बू होते हैं वो अपना मीट खा रहे होते हैं और वहीं पर जो जिन्बू जो होता है बोलता है कि ये ना पहाड़ी के डाकू आ गए किधर से, तो ठीक है ये लोग ना बुरे लोग हैं तो अब काम लग जाओ, मतलब कि आप सॉप करने का। हाँ जिन्बू ने इससे बोला कि जो भी तुम्हें ना बुरा लोग दिख जाए तुम उन सबको आप सॉप कर सकते। और हम पीओ को देखते हैं जो कि यहाँ वहीं पर उन लोगों से ना बढ़ने के लिए कूद जाता है, वरना हमारा सीन शिफ्ट होता है वेग क्लैन की लीडर, मतलब कि हमारी मियो की ना
इस लिटिल सिस्टर ये है का नाम वाइंड जिम वेक योरेन होता है, मतलब कि वेक। तभी ना मैं थोड़ा इसका ना थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। और ये जो एक बंदे के एक दूसरे के लन से ना इस मतलब कि योरेन को मतलब कि मैरिज का जो लेटर है ना वो आया होता है, और ना वो रेस्टोरेंट में मैं उस मैरिज के लेटर को लेकर जाती है। मतलब कि वो मना नहीं कर सकती क्योंकि ये जो क्लैन है ना उन दोनों के बीच जो वॉर है वो भी शुरू हो सकता है। और क्योंकि जो वेक क्लैन है ना वो भी इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि एक जो हाल ही टुच्चे पुच्चे जो क्लैन है ना वो भी उसे डिफीट कर सकता है लंबी आर्मी के साथ। इसीलिए ये जो बंदा होता है ना, ये तुम जो अभी सामने बैठा हुआ देख रहे हो, यही वो दूसरे क्लैन का बंदा आया होता है मैरिज का जो प्रस्ताव लेकर, इसके लिए नहीं बल्कि इसके लीडर के लिए। लेकिन तभी हमारा जो जिन्बो होता है वो ये सब देख रहा होता है, और वहीं पर जो पीओ जो होता है ना मतलब कि वेक पीओ जो कि उसकी सिस्टर के पास ना फाइनली आ चुका होता है, मैरिज का जो इनविटेशन लेकर आया होता है। वो बोलता है कि वो हो तो ये है तुम्हारा ब्रदर, जरा देखूं तो। और बोलता है कि तो ठीक है गाइस अब अटैक कर दो। लेकिन वो जैसा ही नीचे देखता है हमारे जिन्बो ने पहले ही उनका काम तमाम कर दिया होता है। जिन्बो उसके पास आता है और बोलता है कि हेलो, मैं ना अपना काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, ये तुम्हें पता है। और जिन्बो पर एक बंदा अटैक करता है, लेकिन जिन्बो ना उससे बच्चों की तरह डॉज कर लेता है। जिन्बो उसका हाथ बाई पर पकड़ता है और बाई पर मोड़ देता है। इसे देखकर वो बंदा था ना मतलब कि जो मतलब उन लोगों का उस टाइम पर लीडर था, उसकी ना पूरे से फट चुकी होती है। और जो बंदा होता है ना उसकी पूरे से फट चुकी होती है, और वो बोलता है कि तुम सत्ता और पावर के बारे में कुछ जानते भी हो क्या। और जिन्बो जो होता है वो बोलता है कि पावर और सत्ता, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर जानता हूँ कि फाइटिंग मैं हमेशा से करता आया हूँ, और मैं हमेशा सही करता रहूँगा। मुझे तुम्हारी पावर और सत्ता और तुम्हारी पोजीशन से कोई भी मतलब नहीं है, और क्या मैं तुम्हारा गला जो है वो यहीं पर काट दूँ। और जो बंदा होता है ना उसकी इतने सुनते ही पूरी तरह से फट चुकी होती है, और वो वहाँ से दबदबा कर भाग जाता है। जिन्बो जो होता है उसे ना वहीं पर छोड़ देता है वेक को अपने सिस्टर के साथ, और बोलता है कि हालांकि अब मैंने तुम्हारा जो मेल मिलाप है वो करवा दिया है, तो मैंने वही किया जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो होता है ना उसका वहीं पर हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि प्लीज़ आप ना थोड़ा जो खाना है वो खा कर जाइए। मैं ना बहुत ज़्यादा जो मीट है मैं वो बनाऊंगा, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मीट भी बनाता हूँ। जिन्बो ने एक बार उसका जो मीट है वो खाया होता है। जिन्बो लालच के कारण जिन्बो वहाँ पर से एग्री कर देता है। और जो हमारा पीओ था वो अपनी वेक स्पेशल टेक्निक मतलब कि वेक क्लैन की जो ना ओरिजिनल टेक्निक होती है उसका यूज़ कर कर जो मीट था वो काट रहा होता है, जिससे उसकी सिस्टर जो थी अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसका कुछ कहना ऐसा था कि तुम ना 10 साल बाद यहाँ से मतलब ना घर पर आए हो, और तुमने ऐसी बेतुकी की जो टेक्निक्स है ना वो तुम कर रहे हो, और ऐसी छोटी मोटी चीज़ के लिए और वो गुस्सा है ना वो हो जाती है। देखते हैं उन लोग का मीट जो होता है वो तो बड़े इन्जॉय कर रहे होते हैं। और जो मतलब कि मैरिज का इन्विटेशन लेकर गया था वो बंदा, वो उसके लीडर को सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बताता है कि मेरे साथ ना रेस्टोरेंट में आखिरकार हुआ क्या क्या है। उसका जो लीडर होता है ना वो ये ऐलान करता है कि तो ठीक है अब हमें जो वॉर है ना अब तो वो ही शुरू करनी होगी। कमजोरों को देख कर ना हर कोई जो है ना वो उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। ऐसा ही सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पर अब पहुंची है, और बंदा ना वॉर का ऐलान है ना वो कर देते हैं। मतलब कि ऐलान तो नहीं करते हैं हाँ, लेकिन छिप के ना जो वॉर की तैयारी है ना वो कर रहे होते हैं। और इन लोगों की जो आवाज़ें हैं ना मतलब कि ये कि मेरे वेपन लाओ, और जो बैटल है ना वो रेडी हो चुकी है। और ये सब सोर्स उनका है ना हमारे जिन्बो और वे पीओ जो होते हैं ना वो वहाँ पर बैठे होते हैं, और वो बोलते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। और वहीं पर एक जो बंदा आया होता है ना वो सिचुएशन के बारे में बताता है कि अनोथोटेक्स वॉरियर जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं, और ये नो वॉर वगैरह की तैयारी जो है वो चल रही है। और जिन्बो जो है बोलता है कि हालांकि वो कमज़ोर है तुम इतनी तो बुरी तरह से ना आखिरकार तुम काँप क्यों रहे हो। तभी पीओ को ना मतलब कि उनकी चिंता नहीं होती कि वो ताकतवर है या फिर नहीं। पीओ को ना सिर्फ इस बात की चिंता है ना कि जो मेरे क्लैन में ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर मेंबर हैं वो वॉर के कारण मैं बेतकू के मारे जा सकते हैं। और उस बंदे का नाम म्योंग इयोंग है। हाँ थोड़ा अजीब तो है। और वो होता है इस सिचुएशन को देखते हुए तो वो बोलता है कि आज रात तो मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है, तो ठीक है अब मैं तुम्हारी मदद जो है ना वो मैं कर ही देता हूँ। और वो कुछ भी बोलता है वो बोलता है कि और ना उसे पता नहीं होता कि जिन्बो हमारा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और बोलता और ना उसे सिर्फ इसे इतना ही पता होता है कि वो ना सिर्फ एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट है और वो थोड़ा पावरफुल है। पीओ जो होता है ना वो बोलता ही रहता है कि तुम ना 2 से 3 वॉरियर को ना अपने साथ ले जाओ, लेकिन जिन्बो उसकी एक नहीं सुनता और ना वहाँ से वो कूद जाता है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है पीओ की सिस्टर की तरफ, जहाँ पर एक बंदा होता है वो बोलता है कि मैं ना आपको ऐसे कदम जो है वो बिल्कुल नहीं उठाने दे सकता हूँ, क्योंकि मैं वो एक लौता इंसान हूँ जिसने ना ये सब पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना आपके वो मैंने देखा है, आपकी मदर फादर की ना डेथ को भी मैंने देखा है, तो मैंने आपको ऐसे जो कदम है वो मैं नहीं उठाने दे सकता हूँ। ना उसके ब्रदर के बारे में बोलता है कि मुझे पता है जो पीओ जो है ना वो 10 साल से ना ऐसे
अचानक से ना आ गया और आपकी ना वो मदद जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। लेकिन वो मुझे पता है वो एक दिन ना अच्छा आदमी जो है ना वो बन जाएगा और वो ठीक भी हो जाएगा। और हमारा ना सीन दूसरी तरफ आता है, जिन्बू की तरफ। और जिन्बू जो होता है वो तो ओपन से ही ना चलता हुआ जा रहा होता है। और जो पीओ जो होता है बोलता है, ये तुम ना ऐसे कैसे जा रहे हो, सारे लोग ना तुमको देख रहे हैं और तुम ना ऐसे किसी के घर में ना अंदर जा रहे हो और वहाँ पर उनकी जो सिक्योरिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। जिन्बू ने एक बंदे से बोलता है कि जल्दी से ना दरवाजा जो है ना वो खोल दो। और वो बंदा जो होता है ना वो फालतू की बातें कर रहा होता है जिन्बू से। जिन्बू उस पर एक पंच देता है और जो दरवाजा होता है वो ओपन नहीं करता ना, वो दरवाजा वहीं पर टूट जाता है। एक वो अंदर थोड़ा जाता है, एक बंदा उस पर स्लेसेस से मतलब कि स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन वहीं पर जो हमारा पी होता है ना वो उसकी स्वॉर्ड को ना वहीं पर नीचे गिरा देता है और वो ना स्टर्टन पॉइंट स्लैश का यूज़ करता है और वहीं पर ना खून की नदियाँ बहा देता है। और जो हमारा जिन्बू जो होता है बोलता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये सिचुएशन तुम लोगों को समझाने के लिए काफ़ी होगा, और लेकिन अगर तुम नहीं मानते हो तो मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। जिन्बू ना अपना ऑरा जो होता है वो थोड़ा वहीं पर थोड़ा रिलीज करता है और एक जो ड्रैगन जो होता है ना वो वहाँ पर छोड़ता है। और इस ड्रैगन का नाम ना विंड ऑफ द हेवन ड्रैगन होता है। और जिसे देखकर जो पियो जो होता है ना वो थोड़ा घबरा जाता है। पियो जो होता है बोलता है कि मैं ये तो जानता था कि ये स्ट्रांग है, लेकिन इस हद तक ये स्ट्रांग है मैं ये नहीं जानता था। और हम देखते हैं कि जिन्बू ने ना वहाँ पर खून की नदियाँ बहा दी होती हैं और वहाँ पर उन लोगों को मारा तो मारा, उन लोगों के जो सारे घर थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए होते हैं एक पल में। और बहुत सारे लोग उस पर स्वॉर्ड से ना उसे घेर लेते हैं। और लेकिन जिन्बू अपना थोड़ा जो स्वॉर्ड जो होता है वो सिर्फ ओपन करता है, हाँ चाबी चलाता नहीं है। उसके सामने वाला जो उन लोगों का लीडर जो होता है ना, मतलब मेन लीडर नहीं, जो कि उस सिचुएशन पर अभी लीड है ना वो कर रहा होता है, मतलब कि इन लीडर जो है वो तुम मान सकते हो। वो बोलता है कि अरे अरे ब्रदर तुम तो ना बुरा मान गए, तुम ना ऐसे मैसे ना मत करो, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जिन्बू जो होता है वो किसी की एक नहीं सुनता और वहाँ पर वो हमें खुद सिर्फ लाइटिंग दिखाई दी जाती है। और जब हम देखते हैं तो वहाँ पर किसी का हाथ तो किसी का सिर तो किसी का पैर किसी का हाथ वहाँ पर हवा में उड़ रहे होते हैं। तो इन लीडर के ना पास आता है और बोलता है कि मैं तुमसे कुछ जवाब चाहता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मुझे बताओ वो कमीना मियोंग इमोंग अभी इस सिचुएशन पर अभी किधर है, मेरे को बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर यहीं पर काट दूंगा। जिन्बू जो होता है ना उस बंदे से पूछता है कि मुझे बताओ वो किधर गया है। और उसका जो टीममेट होता है ना वो बोलता है कि वो भाग चुका है। और ना वो बताता है कि ये जो बेक क्लैन है ना वो बेक क्लैन की सिल्वर लॉन्ग शॉट के लिए न गया है। और उसने कहा था कि जब तक वो ना बेक क्लैन के सिल्वर लॉन्ग शॉट को ना नहीं ले लेता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। और ना वो इसी को लेने के लिए गया है। और जिन्बू जो होता है ना वो पीओ से बोलता है कि तुम्हारे घर में ना कोई कोई लॉन्ग शॉट वगैरह है ना। तो पीओ जो होता है बोलता है कि एक सिल्वर की एक लॉन्ग शॉट वो एक ऐसी चीज़ है जो कि जनरेशन से जनरेशन के लिए आती जा रही है। और तभी ना उसको याद आ जाता है कि वो तो ना मेरी सिस्टर के पास है। तो वो ना तभी ना बहुत ज़्यादा जल्दी से वहाँ से दौड़ कर जाते हैं क्योंकि उसकी जो सिस्टर है ना वो खतरे में है। और तभी जिन्बू जो होता है बोलता है कि मेरे लिए आगे बढ़ने का जो टाइम है ना वो भी आ गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बंदा जो होता है ना उसकी फाइट है ना वो चल रही होती है और वो एक बंदे को ना जान से मार देता है। और वो ना म्यूरन के पीछे ना पड़ चुका होता है। और जो म्यूरन की हालत ना बहुत ज़्यादा खराब है ना वो हो चुकी होती है। और ना वो उस पर वार करता है, वो थोड़ी पीछे तक के लिए ना वो जाती है और वो बोलता है कि उस चीज़ के ना मतलब कि उस कपड़े के पीछे ना वो चीज़ है ना वो छिपी है, जो कि वही है लॉन्ग शॉट। जो बंदा जो होता है ना वो यूरन पर थोड़ा अटैक है ना वो करता है, लेकिन यूरन थोड़ा उसे डॉज वगैरह है ना वो कर लेती है। यूरन जो होती है ना उस पर अटैक करते हुए बंदा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ईजिली वहाँ से डॉज कर लेता है। और वो बंदा ना उस पर यूरन पर अटैक करता है, मतलब कि पंच करता है, जिससे जो लॉन्ग शॉट होती है ना वो सिल्वर वाली वो निकल आती है। और यूरन जो होती है ना वहीं पर ना बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसके मुँह से ब्लस्ट भी होने लगता है। तो बंदा जो है जैसे मारने के लिए बढ़ता है तभी वहाँ पर जो एंट्री है ना वो पीओ ले लेता है, अपने वेपन को वहाँ पर वो फेंक कर मारता है। फिर शॉट जो होता है वहीं पर रुक जाता है। तभी जो पीओ जो होता है ना वो अपना जो कपड़ा होता है वो सिस्टर यूरन को देता है। और यूरन जो होती है ना उसे अपनी शॉट जो होती है ना वो देती है और बोलती है कि तुम ना ऐसे छोटे से ना वेब डैगर से फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तभी जो पीओ जो होता है ना वो जिन्बू को अचानक से इमेजिनेशन करने लगता है और जिन्बू उससे बोलता है कि ये जो इसमें लगा है ना ये कढ़ाइया सा उसे ना तुम तोड़ दो। और वो ना इसे ऐसा ही करता है, वो ना उन लोगों को तोड़ देता है और वो ना उन्हें तोड़ देता है। और अचानक से उन दोनों का जो घमासान बैटल है ना वो होने लगता है और जो पीओ जो होता है उस पर एक कट लगाने में कामयाब होता है। और ना उन दोनों को बहुत ज़्यादा फाइट जो है ना वो चल रहा होता है। और जो बंदा होता है ना हमारे पीओ उस पर भारी है वो पड़ रहा होता है। और जब ना वो मतलब कि स्लैश वगैरह लगा रहा होता है और जो कि ना विंड की जो नॉइस है ना और जो ब्लेड है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो हो रही होती है। और जो कि ना सब अपोनेंट वाले की जो कि ना कानों की जो सेंसेस होती हैं ना उसे ख़राब भी ना कर देती है। और दोनों लोग जो है ना वो थोड़ा शांत जो है ना वो हो जाते हैं। तभी
वहाँ पर जो बंदा जो होता है ना वो बोलता है कि आखिर ये जगह जो है ना वो इतनी आखिरकार शांत क्यों हो गई है। और हमें पता चलता है कि ये जिन्गू है ना, उस जिन्गू ने वहाँ पर एंट्री जो है ना वो ले ली है। जिन्गू ना उसके सामने ही खड़ा होता है। जिन्गू बोलता है कि ओह अच्छा, अगर तुम उस स्वॉर्ड को नीचे रख दोगे तो मैं ना तुम्हें आसानी से थोड़ा पेश आ सकता हूँ। लेकिन वो बंदा नहीं मानता है और वो बंदा जिन्गू पर अटैक करता है। जिन्गू जो होता है ना वो भी अपने पंच है ना वो कर देता है उसकी स्वॉर्ड पर, और ना वो उसके मुंह पर एक पंच देता है जिससे वो थोड़ा ब्लस्ट हो जाता है। उसके पेट पर एक पंच देता है और वो वहीं पर नॉकडाउन जो है ना वो हो जाता है एक और पंच के साथ। मतलब कि उसका जो फिर वो सिर पकड़ता है और वहीं पर जमीन में ना दे मारता है जिससे वो वहीं पर नॉकडाउन हो जाता है। और जिनको जो था बोलता है कि पियो फिर मैं बंद कर दो और जो तुम ना ले आ सकते हो वो तुम ले आओ। पियो जो होता है बोलता है कि तो फिर ठीक है, और ना वो उस लॉन्ग शॉट को ना लेता है। तभी जो यूरन होती है वो बोलती है कि इसे कभी भी ना हटाया नहीं जा सकता है, हमने इसे बहुत ज़्यादा हटाने की कोशिश की थी और इस स्पेशल्स को भी ना बुलाया था, लेकिन कोई भी इसमें है ना वो नाकाम रहा क्योंकि इसकी जो सजावट है ना वो ही ऐसी है। और ना इसे इसी तरह से ना कि इसे बाहर से निकाल तुम नहीं सकते हो, इसलिए इसे ब्लडलेस भी कहा जाता है क्योंकि इसे बाहर निकालने का जो कोई उपाय है ना वो नहीं है। तभी जिनको जो था बोलता है कि क्या मैं इसे रख सकता हूँ। और जो यूरन जो होती है ना बोल दे कि हाँ हाँ तुम इसे रख सकते हो क्योंकि तुमने हमारी जो मदद है ना वो की है। क्योंकि इस जो लॉन्ग स्वॉर्ड है ना सिल्वर वाली, इस जो प्रोटेक्ट वगैरह है ना वो हमारी मेम्बर ही करते हैं और तुमने हमारे मेम्बर की जान है ना वो बचाई है, इसलिए तुम से रख सकते हो। तभी जिनको जो होता है ना वो थोड़ा अपने मानी मान में ना बोलता है कि मार्क्स्ड मैन और ना मून प्लेस का वो आदमी इसके पीछे थे। मतलब कि वही बंदा ये जिनको से ज़्यादा पावरफुल था, नाम डियांग जिंग था। क्रिमिनल सेट डार्क किंग भी मैं तुमसे मिलने के लिए जल्दी आ रहा हूँ। हमारा सीन ना थोड़ा शिफ्ट हो जाता है जो कि वो लोग ना खाना वगैरह है वो खा रहे होते हैं और जिनको ना जब अपना इंट्रो देता है कि मैं ना वुडांग सेट्स का ना एक ओझा हूँ, तो जो लोग और यूरन होती है ना वो थोड़े हैरान है, वो रह जाते हैं कि तुम ना एक ओझा होकर मीट वगैरह का सेवन है ना वो तुम कर रहे हो। तभी वहाँ पर ना एक बंदा आता है उसी की जिनको के कहने के मुताबिक। वो बोलता है कि आपने बोला था ना मेरे से कि वुडांग सेट है ना मैं उनको बुला कर लाऊं, और वुडांग सेट का जो मेंबर होता है ना वो वहाँ पर आ जाता है। जिन बोलता है कि यंग साहब एक से ना तुम बोल देना कि मैं उनका तलाश अब कर रहा हूँ और मैं बेक क्लैन की जागीर के लिए तुम उनसे इतना बार बोल देना मैं तुम वो ना समझ जाएगा। और बंदा बोलता है कि तो क्या आप अपना नाम जो है ना वो बता सकते हैं। और जिनबू जो होता है बोलता है कि मेरा नाम ना जिनबू है, तुम उनसे बोल देना वो ना सब कुछ समझ जाएगा। और जिनबू जो होता है बोलते कि तो ठीक है मैं ना यहाँ से अब जा रहा हूँ। और हमारा ना सीन शिफ्ट हो जाता है ऑर्थोडॉक्स मुरीम अलायंस पर, जहाँ पर हम साहब को देखते हैं और वो यहाँ तुम्हारे लिए ना एक ऑर्डर आया है तो तुरंत सभी स्क्वाड को ना इकट्ठा कर लो और मेरे साथ वहाँ अंसी में गुआलिम के पास न चलो जहाँ पर ना वेक क्लैन है। और ये सब ना वो सांग से बोल रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारे मास्टर के साथ ही का ना मतलब कि तुम्हारे मास्टर का जो ऑर्डर है ना वो आया है। और सांग को जब पता चलता है कि जिनको ना जिनको कुछ ऑर्डर है वो आया है, सांग बहुत ज़्यादा खुश जो है ना वो हो रहा होता है और ना वो उनको थैंक यू भी करता है। हमारा सीना सिचुआन नाम की एक जगह पर होता है जहाँ पर हमारा जिनको जो होता है ना वो तो बढ़िया खाना वगैरह खा रहा होता है और वहीं उसके साइड में ना दो लोग टेबल पर बैठे होते हैं, तो वो ना पैसे हैं वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे होते हैं और वो शॉर्ट वगैरह है ना वो निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि जिनको की ड्रंक को ना उठाकर खुद पी लेती है और वो ना उस पर उन्हीं दोनों बंदों पर अटैक कर देती है। और हमें पता चलता है कि ये लोग ना सिचुआन क्लैन से होते हैं और ये लेडी है ना वो सिचुआन क्लैन से है, नाम सिचुआन क्लैन के बारे में जानते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना वो डार्क एनर्जी आर्ट और ड्रैगन पॉइजन आर्ट का ना यूज वगैरह है वो ये करते हैं। हम इस लेडी का ना इंट्रो देखते हैं जो कि ना क्लोड हार्ट पॉइजन वूमेन, जिसका नाम ना डेंग जेरेन योंग होता है। जिनको जो होता है ना वहाँ से थोड़ा निकल जाता है एक खिड़की में से, और जो लेडी जो होती है ना उसको थोड़ा शक हो जाता है कि ये जो बंदा अभी था यहाँ पर किधर गया। और तभी जिन वो लेडी होती है वो बोल देगी तो मैंने ना इसे देखा है, वो ना गुड लुकिंग फेलो था, वो अभी अभी ना था वहाँ किधर है वो चला गया। और जो लेडी जो होती है ना वो बोलती है कि इसका मतलब ये है कि वो हमसे ना थोड़ा हाईएस्ट लेवल पर है और ना उसे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो बड़ा शक है ना वो बैठ जाता है, वो भी गलत। और वो बोलती है कि मैंने सुना है कि सिचुआन किंगडम में एक आदमी है ना वो घूम रहा है जो कि लोगों पर नज़र रखता है और ना वो जान से मार देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो ना वही है जो कि ना हम लोगों को देख कर भाग गया। तभी लेडी होती है ना सारे लोगों को ऑर्डर देती है कि सारे लोग जाओ ना उसे पकड़ लो। और हमारा सीना शिफ्ट हो जाता है जो कि हमारा जो जिन्बू था ना उसे सिचुआन किंगडम के मतलब कि जो लीडर है ना
ये उससे मिलने के लिए आया था। और वो प्रूफ के तौर पर जो बुडांग सेट है ना, वो बुडांग सेट का लोगो भी दिखाता है और बोलते हैं मैंने बुडांग सेट की स्वॉर्ड है। उसे धीरे ही सुबह से ना शाम हो जाती है और उसमें धीरे धीरे 6 घंटे बीत जाते हैं। और जो बंदा जो होता है बोलता है कि अपना तुम जो बंदा जो होता है ना वहीं पर जो गेट वाला सोल्जर, वो बोलता है कि आज का जो टाइम है ना वो खत्म हो गया है, तुम ना कल आना बेहतर। ये दोनों SBI के एम्प्लॉय से भी ज़्यादा खराब निकला। और ना वो बंदा बोलता है कि ठीक है अब तुम गुड बाय, और वो गेट है वो लगा लेता है। और दोनों ना अंदर जाकर हंस रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि वो अपने आप को समझता क्या है, वो अपने आप को बुडांग साइड की स्वॉर्ड बोलता है। और जिनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। और वहीं पर वो लेडी जो होती है ना वो आ जाती है, सारे लोगों से घेर लेते हैं। जिनको जो होता है बोलता है कि जब मैं अंदर जाना चाहता था तो तुम लोगों ने मुझे इंतज़ार कराया, और जब मैं अब जाना चाहता हूँ यहाँ से तो तुम लोग मुझे रोक रहे हो। और जो बंदा जो होता है बोलता है कि मुझे तुम्हारा चेकिंग है वो करना होगा। जिनको से बोलता है कि थोड़ा साइड है ना वो हट जाओ, लेकिन वो नहीं मानता, वो उसे छूता है। और जैसे ही जिनको जो होता है उसे वहीं पर उठाकर फेंक देता है। और जिनको जो होता है बोलता है कि इससे पहले हालात जो है ना वो और ख़राब हो जाएं, और सारे बंदे ना उस पर अटैक कर देते हैं। जिनको जो होता है ना एक पर जो किक है वो कर देता है, वरना थोड़ा अपना मार्शल आर्ट का यूज़ करता है और 4 लोगों पर एक साथ किक करता है। और वहीं पर अपना जो पैर है वो मारता है, तो सारी ज़मीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जिन्हों ना वहाँ से जाता है, लेकिन लेडी होती है वो बोलती कि तुमने मेरे मेंबर्स को ना डिफीट किया, तो क्या तुमको नहीं लगता कि तुम ना एस स्क्वाड लीडर से भी तुम्हें लड़ने की ज़रूरत है? मुझे तुम में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। जिन मुझे होता है बोलता है कि मैं हमदिल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और हाँ एक बात भूल जाना कि तुम वुमेन हो, तो मैं तुमसे अच्छे से पैसा हूँ। लेडी जो होती है ना उस पर अटैक है ना बुक कर देती है, और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। और वो बोलता है कि कोई जो है ना वो डार्क एनर्जी का यूज़ है ना वो कर रहा है। और मुझे यकीन है कि मैंने ना इन लोगों से बोला था कि रात में जो एक्सपोर्ट है वो तो ना बिल्कुल भी मत किया करो। और हमें पता चलता है कि ये ना डार्क क्लैन का मतलब उसी जवान टांग क्लैन का ना एक लीडर होता है जिसका नाम टांग वी होता है। और वहीं पर जो मेंबर आता है ना वो बोलता है कि मेन गेट पर ना ऐसा सिचुएशन है, 2 लोग ना वहाँ पर लड़ रहे हैं, और आपकी जो डॉटर है ना वो भी लड़ रही है, मतलब ये जो लेडी है ना वो इसी की डॉटर। और ना हम ना थोड़ा बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो लेडी होती है ना उसकी हालत में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, और जिन ने इसका जो थोबड़ा है वो भी बिगाड़ दिया होता है। और ना वो लेडी उस पर अटैक करती है, जिन वो बहुत ज़्यादा ईजिली डॉज करता है। और जिन वो भाई अपना जो केनी होता है ना वो उस पर ही दे मारता है, जिससे उस लेडी की नाक जो होती है ना वो ही टूट जाती है। लेडी जो होती है ना वो भी ना तब भी बोलती तुम ना ऐसे जुआन क्लैन दुश्मन वगैरह हैं, तुम वो तो नहीं लगते, इसलिए मुझे पता है कि तुम मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मारने वाले हो। और तभी ये जिन मुझे होता बोलता है कि ओ तो तुम्हें अब जाकर रियलाइज हुआ भाई, मुझे अब पता चला कि 250 ग्राम कम होने से लोग इतना ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। मतलब कि भाई मजाक है यार, सीरियस मत लेना। और जब लेडी जो होती है ना बोलती कि डैड, और हमें पता चलता है कि जो बंदा जो होता है ना वो वहाँ पर फाइनली आ चुका होता है, जो कि होता है टैंक। और ना वो थोड़ा गुस्से से बोल रहा होता है, वरना वो तभी नीचे आता है। तो जो जिनको जो होता है ना वो रिस्पेक्टली उसे प्रणाम वगैरह है ना वो करता है, और वो बोलता है कि मैंने सच में एहसान मांगने आया था, लेकिन मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन आप लोगों के जो मेंबर्स हैं ना सोल्जर, उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया और मेरे को ना उकसाया लड़ने के लिए। तभी जो बंदा जो होता है ना टैंग भी लीडर जो क्लैन का, वो ना हमारे जिन पर अपना जुटार करना चाहिए वो यूज़ करता है, लेकिन जिनको जो होता है वो अपना एक टेररिस्ट का यूज़ करता है, जिससे उसकी एनर्जी को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और ना वो जिन होता है, और जो बंदा जो होता है ना टैंक भी, वो बोलता है कि आखिरकार तुम किस साइड से हो? जिनबू बोलता है कि, और वो बोलता है कि मेरा नाम जिनबू है और मैं वुडांग सेट से हूँ। और जिस जैसे ही सारे लोग ना सुनते हैं कि ये ना वुडांग सेट से है, तभी जो मेंबर जो होता है ना मतलब कि जॉन क्लैन का लीडर टैंग भी, वो बोलता है कि तुम वुडांग सेट की स्वॉर्ड जिनबू हो ना। तभी जो लेडी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी जो टैंक भी होता है ना वो बोलता है कि मुझे ना तुम माफ़ कर देना, तुमने ना मेरे को पहले है ना वो क्यों नहीं बताया है। और बंदा वो बोलता है कि टैंक भी कि चलो ना आज रात तुम आराम कर लो, हम सुबह बात है ना वो हम करने वाली हैं। और तभी वो बंदा बोलता है कि ऐसा लगता है कि सरेन को है तुम पसंद है ना, वो तुम आ गए हो, और ना सुबह होती वो तुम्हें परेशान करने के लिए आ सकती है। और जब हम सुबह देखते हैं ये सरेन जो होती है ना उसी की डॉटर, वो ना उसके पास आ जाती है
और ना उस पर फुल्ली जो लाइन है ना वो मार रही होती है। हाँ मतलब कि फ्लर्टिंग है ना वो कर रही होती है, लेकिन जिन्हों कहाँ आने वाला था। और जो होता है ना उसी सिल्वर लॉन्ग स्वॉर्ड के बारे में उससे पूछता है, और जो लेडी होती है ना वो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गलत है वो समझ लेती है। और लेडी जो होती है ना वो उसे एक डेट का गिफ्ट है वो समझ लेती है, जिन वो उससे वो चीनता है। और जो लेडी जो होती है ना फिर उन्हें वो थोड़ा बोलती है कि ओह तो तुम ना ये कहना चाह रहे थे कि इसका जो यूज़ वगैरह है वो कैसे कर सकते हैं और ये ना है क्या। लेकिन लेडी को इसका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। और लेडी होती है ना वो फिर बोलती है कि वुडन सेट की स्वॉर्ड मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा सीधे हो वो निकलोगे, कि हमको ना वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर हमारे जो वेपन्स वगैरह ना होते हैं। और हमारा सीन वाइपर सब होता है, हमारा जिन जो होता है अपना सिल्वर लॉन्ग स्वॉर्ड वहीं के ना एक मास्टर को दिखाता है, और वो ना उससे थोड़ा चेक वगैरह करता है। और ना वो फिर थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ना बोलता है कि यहाँ पर ना देखो यहाँ पर एक पॉइंट है। और जो मास्टर जो होता है बोलता है कि यहाँ देखो इसमें ना एक पॉइंट है और अंदर की जगह है ना वो आमतौर पर चाबी से भरी होती है, लेकिन अगर यहाँ इसकी चाबी होती तो ये खुल जाता। जैसे कि ताले में ना एक पॉइंट होता है जिससे जो चाबी होते हैं ना वो उसे खोलने के लिए सिर्फ चाबी लगती है। ऐसा ही सीन जो है ना वो यहाँ पर होने वाला है। इस चाकू में ना थोड़ा बहुत ज़्यादा एक छोटा पॉइंट है ना वो दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर जो टैंक वी होते हैं ना बोलता है कि तुमने उन लोगों को क्या तुम नहीं ढूंढ पाए जिन्होंने टैंक क्लैन के मेंबर्स को नुकसान पहुंचाया था। और वो बंदा जो होता है उसको ढूंढने में नाकाम रहता है, और टैंक का गुस्सा भी बहुत ज़ोरों से आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर ना बैठे होते हैं, और ना वो थोड़ा जो लेडी जो होती है ना वो जिन्नू के साथ ना जाने की जिद वगैरह है वो करने लगती है कि मैं ना जिन्नू के साथ ही जो वेंडर है वो मैं बनना चाहती हूँ, क्योंकि जिन्नू ने अभी से बता दिया है कि मैं एक वेंडर की जर्नी पर आया हूँ। वो लेडी उसके साथ जाने के लिए जिद वगैरह करती है, और जो उसका जो टैंक वी होता है ना तो वो हाँ बोलता है और ना ही मना कर पाता है। और वो बोलता है कि तुम सुबह से चुपचाप निकल जाना। जिन्नू जो होता है ना सुबह से चुपचाप जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले दिन जो टैंक भी होता है वो बोलता है कि उसने टैंक क्लैन का सारा जो खजाना है वो लूट कर चली गई, मतलब कि उसी की डॉटर ना सारा खजाना लेकर भाग चुकी है। हमारा सीन शिफ्ट होता है सिचुअन माउंटेन के पास में एक विलेज की ओर, जहाँ पर जिनको ना थोड़ा अपना मजे से नहा रहा होता है। और ना वो थोड़ा जैसे ही खाने का ऑर्डर देता है तो वहीं पर जो खाना लेकर वही लेडी आई होती है। और हाँ वो उसे देखकर थोड़ा हैरान वगैरह होते हैं और थोड़ा बात वगैरह करते हैं, एकदम फालतू चीज़ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और हमारा सही शिफ्ट होता है कि जियांग सेट के फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट पर, जिसका नाम है सांगबू। हाँ इसका भी थोड़ा इंट्रो वगैरह देख लो फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। और जो एक बंदा है ना इसका नाम है रियो, और उस रियो ने ही टैंक क्लैन के उन सारे मेंबर्स को मारा था। बिल्कुल तुमने सही सुना है। और सांगबू जो होता है ना वो रियो से बोलता है कि केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और सांगबू भी ना तुम्हारा पीछा है वो कर रहा है, इसलिए तुम थोड़ा ध्यान में ना रख लेना इस बात को। और हाँ तुम ये भी मत भूलना जो थर्ड प्लेस का जो मास्टर वो भी तुम्हारे पीछे है। वो कर बोलता है कि तो वो ठीक है जब एक बार हम उसे ना सक्सेसफुली ले लेंगे, मतलब कि एक वेपन को इन लोगों ने चुरा लिया होता है, उसका नाम तो अभी नहीं पता है लेकिन पता लगेगा तो मैं बता दूंगा। इन लोगों ने उस वेपन को चुरा लिया है तो वो ना जब वो मतलब कि पूरे कामयाब हो जाएंगे तो ये लोग जो है ना वो वुल्फ क्लैन में एंटर कर लेंगे। और हम देखते हैं कि जो सांग वो था ना वह क्लैन से था, तो वह उसी के क्लैन में हमारा जिन्बू था वो भी वहाँ पर आया होता है। और फिर होना क्या था, यहाँ की जो लेडीज होती है ना वो भी जिन्बू पर फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती हैं। और वहीं पर एक थोड़ा बंदा आता है और बोलता है कि आपका वेलकम है बुडान सेट की स्वॉर्ड, मैं ना किचियोंग के पर्पल क्लाउड प्लेबियन का मास्टर चा सियान हूँ। और ना उसे अंदर वगैरह ले जाता है, और अंदर के मेन लीडर को देखते हैं जिसका नाम सेट लीडर चहान होता है। और आन के सामने जो हमारा जिन्बू था वो थोड़ा रिस्पेक्टली नमस्कार वगैरह करता है। और वहीं पर एक बंदा बोलता है कि अरे अरे तुम्हारे साथ तो टैंक क्लैन की जो बेटी थी ना वो भी आई थी। तभी जिन्बू से बोलते हैं कि हाँ टैंक क्लैन की बेटी तांग सराय के साथ में आया था, मुझे ना आने देने की बहुत ज़्यादा मेहनत है ना वो करनी पड़ी। और जिन्बू ना उससे बोल कर आया होता है कि तुम ना अंदर मत आना, अगर तुम अंदर आना अगर आई तो मैं तुम्हें चांद से ना मार दूंगा। और हमें अब पता चलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि टैंक क्लैन की जुआंग पर ना थोड़ा जो अटैक है ना वो किया था। जो होती है ना वो जिन्बू के पास आ जाती है, और ना ऐसा कुछ होता है कि जो एल्डर्स होते हैं ना किंजोंग के उन लोगों ने भी ना सेरोंग को परमिशन दे दी होती है कि तुम ना यहाँ पर रह सकती हो, क्योंकि जो भी मार्शल आर्ट वगैरह थी ना जो कि किचुआन पर कात लगाए हुए बैठे होते हैं उन लोगों को सेरों ने भगा दिया होता है। और जो थोड़ा लड़ाई झगड़ा था ना वो खत्म हो चुका होता है, वो लोग ना थोड़े बाहर आते हैं
जिन्बू जो होता है बोलता है कि अरे अरे तुम ना थोड़ा होल्ड करो, और वो प्लस फेक को याद करता है और बोलता है कि अपने मन ही मन में मियोंग जोंग ने मेरे को बताया था इसमें ना एक जो खाली जगह है और मैं ना मेरे को ना इसे अब कहाँ पर लगाना है, मेरे को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और एक एल्डर ने ना इसके बीच में ना एक जो छेद किया था वो ना 100 साल पहले का लीडर था, जब उसने ना डबल QI का जब उसने यूज़ किया था। और तभी जिन्बू जो होता है ना वो उसे गले लगा देता है, क्योंकि एक जो निशान था ना जो कि उसने पत्तों से बनाया होता है, इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा भी करता है और पुनः वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैं ना थोड़ा चेकिंग करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम तो अपना ख्याल रखना। लेकिन तभी वो जैसे ही गेट के पास पहुँचता है तो बोलता है कि सरियांग थोड़ा जो रास्ते से ना तुम हट जाओ। और हम वहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ा जो डिस्ट्रॉय था वो हुआ होता है, लेकिन जिन्बू वहाँ से घंटा नहीं हटता है। और वहाँ पर हम देखते हैं जो रियू जो था वो वहाँ पर आ चुका होता है। वो लोग जो होते हैं ना वो वहीं पर एक थोड़ा सा डिस्ट्रॉय जो था वो करते हैं, जिससे जगह जो होती है ना वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। और जो हमारी लेडी सरियांग जो होती है ना वो बोलती है कि अब मैं तुमको एक टेक्निक दिखाने वाली हूँ, तो इसका नाम जो होता है ना वो जनरेशन सेट विजुअल टेक्निक को यूज़ करती है। वो जिससे जो कुछ जो न्यूट्रल्स होती हैं ना नीडल्स होती हैं वो उन लोगों पर ना छेद देती है। और हमारा जिन्बू इसी का फ़ायदा उठाकर बहुत सारी जो स्लाइसेस होती है ना उन बंदों पर मारता है। और तभी जिन्बू बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं हो। जिन्बू ना बाकी के जो तीन लोग जो बचे होते हैं ना वो लोग ना फैसला करते हैं कि सबसे पहले हमें इस लेडी को निपटाना होगा, तभी हम जिन्बू को हरा पाएंगे। और जो हमारी सीरोन जो होती है ना वो उस बंदे पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे थोड़ा डॉज कर लेता है और वो सारे लोग ना सीरोन के थोड़ा पास आ जाते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर ना थोड़ा फाइट चल रहा होता है और जो कि ना गैंग सेट के जो मेंबर होते हैं वो देख रहे होते हैं कि वो बैटल है ना वो चल रहा है। तभी वो झट से पास आ जाते हैं सिरोन के, बोलते हैं कि यंग लेडी आखिरकार ये लोग कौन है। और जो सिरोन जो होती है बोलती है कि मेरे को ना नहीं पता है, मैं बस खाना खा रही थी हम लोग, और अचानक से इन लोगों ने हम लोगों पर हमला जो है ना वो कर दिया है। तभी जो गैंग सेट के जो लोग होते हैं ना वो एक बंदे को घेर लेते हैं, और ये जो बंदा होता है ना वो रियो होता है जो कि लीडर होता है। तभी जिन्बू उसके पास आता है, जिन्बू उसका गला पकड़ता है और अपना 5 पर QI तैयार करता है। और होना क्या था उसका थोबड़ा जो था वो वहीं पर बिगाड़ देता है। इन सेट के जो मेंबर होते हैं ना वो बोलते हैं कि आपने ना बहुत ज़्यादा अच्छा किया बुलडाइंग स्वॉर्ड। और तभी जिन्बू मुझे तो बोलता है कि मुझे देखकर खुशी हुई कि तुम लोग ना इन लोगों के साथ नहीं हो, लोगों ने टैंक क्लैन के साथ हो, इसलिए मेरे को ना थोड़ा खुशी हो रहा है। और वो जो बंदे होते हैं ना अपने आपको दिलासा दे रहे होते हैं कि हम ना बहुत ज़्यादा लकी हैं जो कि ना टैंक क्लैन से हैं। देखते हैं वहाँ पर जो एल्डर होते हैं ना अलग अलग टीम के, एक तो होता है टैंक क्लैन का एल्डर और एक जो होता है ना वो होता है किचुआन क्लैन का एल्डर, जो कि वहाँ पर आ जाते हैं। और किचुआन क्लैन का जो एल्डर होता है वो बोलता है कि प्रेस के कोई मेरे को ना यहाँ पर इस सिचुएशन का ना एक्सप्लेनेशन जो है वो देगा। हम इस बंदे का एंट्रो देख लेते हैं। इसका नाम चा कियोंग होता है, वो जो कि पेवलियन मास्टर भी होता है, और इसे ना तुम अंकल मास्टर भी बोल सकते हो। अभी जो जिन्बू होता है उसे बताता है कि मैं ना टैंक क्लैन के लीडर की बेटी के साथ ना यहाँ पर थोड़ा हवाबाजी है वो मैं ले रहा था, लेकिन अचानक से इन लोगों ने हम पर छिपकर हमला कर दिया। जानलेवा हमला है ना वो उन्होंने हम लोगों पर किया, इसलिए इसके बदले मैंने ना उन लोगों को पीट डाला। तभी जो सिवन जोरी बोलती कि टैंक क्लैन की जो मार्शल आर्ट थे ना मैंने वो माउंटेन से वापस चले गए, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं ना खतरे में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सिचुएशन जो है ना वो सुलझ गई, इसलिए आप चाहें तो जो आप चाहें ना वो आप कर सकते हैं। वो ये चियोंग जो होता है ना वो बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा इससे ना टैंक की मदद मिल रही है, तभी ना मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो टेंशन वाली कुछ बात है। और जो हमारा जिन्बू जो होता है ना वो ना थोड़ा चियोंग से ना थोड़ा लो वॉइस में बोलता है कि ये जो बंदा है ना टैंक क्लैन का, ये थोड़ा मेरे को ना डिप्रेस दिख रहा है, तुम ना ऐसा करो तुम ना इससे ना तुम ये बोलो। और ये जो बंदा होता है ना वो फिर बोलता है कि जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, और इस मामले में ना टैंक क्लैन की जो मदद है ना वो मैं करना चाहता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना आपको छानबीन में थोड़ा जो मदद है मैं वो करूँ। और जिन्बू अभी इस समय पर जहाँ पर रुका है वो है किचुआन का, और ये जो जिस बंदे को ना तुम अब देख रहे हो ये जो बंदा है ना वो अन किचुआन का बंदा होता है। और ना वो उससे बोलता है कि और ये जो अन किचुआन के जो बंदे होते हैं ना वो थोड़ा छानबीन करने में बहुत ज़्यादा लोएस्ट होते हैं, मतलब कि बेकार एक तरफ से कह लो। और अन किचुआन का एल्डर बोलता है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तभी जिन्बू जो बोलता है कि मास्टर अंकल क्या अब हम वापस जा सकते हैं। और तभी ना वो बंदा होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जो है वो मैं चलूँगा। और तभी वो हादसा होता है ना, मतलब कि जो कुछ हुआ होता है वो मेन एल्डर आन को बताता है कि मेरे साथ ना ऐसा हुआ। और तभी आन जो होता है बोलता है कि मेरे को ना तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड है, तुमने ना हमारा इतना ज़्यादा जो हेल्प है वो किया है। और तभी जिन्बू जो होता है बोलता है कि अरे मैं ना इस तारीफ के काबिल भी नहीं हूँ। तभी जिन्बू जो होता है बोलता है कि मैंने एल्डर हॉल्स में ना फिर से जाना चाहता हूँ, जहाँ पर जिन्बू ना अभी प्रेयर करने के लिए गया था। और वो इस बार ना प्रेयर करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है, और मैं तुम्हें ना आगे पता लगी
तभी जो बंदा होता है ना उसे लेकर आया होता है संगबू के पास। वो बोलता है कि ये ना वो मेरे को दे दो, लेकिन संगबू जो होता है वो सारा कुछ समझ चुका होता है कि ये ना जो बुडांग सेट की स्वॉर्ड मतलब जिन्बू है तो किस लिए वहाँ पर जा रहा है। और ना वो थोड़ा की देने में थोड़ा हिचकिचा भी रहा होता है, लेकिन जो एल्डर होते हैं ना वो उसको गुस्सा हो पड़ते हैं और बोलते हैं कि मेरे को ना की चाहिए, और बोलते हैं कि यहाँ से चलो। और हम देखते हैं कि जिन्बू जो होता है वो फाइनली उस कमरे में ना मतलब होता है ना वो फाइनली उस हॉल में एंटर कर जाता है जहाँ पर ना वो एल्डर्स का होता है। और बोलते कि ठीक है मेरे को ना इस प्लेस पर जाना है। और वो थोड़ा टेबल को ना थोड़ा साइड में करता है, और जो चाकू जो होता है ना उसने पीओ की सिस्टर यूरेन से लिया होता है ना वो ना वहाँ पर, और कुछ ऐसा ही उस ब्लेड को ना वहाँ पर फंसाता है। तो वो ना वहाँ पर से ना कुछ जो निकल कर ना आ जाती है, और वहीं पर एक बॉक्स जो था वो रखा होता है, और यही जो बॉक्स था जिसे जिन्बू को तलाश थी। और ये जो बॉक्स में ना वो पेज रखा होता है जिसे ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था 4 सेट से, और इसलिए ना हमेशा के लिए सील जो है वो कर दिया गया था। तो आई होप तुम्हें समझ में अब आ गया। और ये जो पेज होता है ना इसमें कुछ ऐसा होता है कि बीजी और बाईजी जब यांग एक्टिव होगा तो यान पर फोकस है ना वो तुमको करना पड़ेगा। चिन्बू को थोड़ा समझ में तो नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब चिन्बू को याद आता है कि ये जो है ना वो 4 पेज हैं, और इन चारों को ना एक साथ ना जब तुम रख कर ना मिलाओगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। चिन्बू थोड़ा बाहर आता है, एल्डर्स वगैरह से मिलता है, और जब जो संगबू होता है वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे ना वहाँ से ना कुछ भी नहीं मिलता है। और संगबू जो होता है वो थोड़ा माउंटेन के रास्ते कहीं पर जाने लगता है और बोलते मेरे को ना रियो को बताना होगा, लेकिन रियो जो है वो मर चुका है। और वहीं पर उसे वही ओल्ड मैन मिलता है जो कि था वुल्फ क्लैन का लीडर और मून बेबियन का, मतलब कि उसे ना वो थोड़ा चलाता वगैरह है। और जो सिंगबू होता बोलता है कि रियो की डेथ हो चुकी है, और ना हम बिना थोड़े बहुत ज़्यादा मुसीबत में वो आ चुके हैं। और हम मेन टॉपिक को कवर करते हैं, और वो बोलता है कि वो पेज जो था ना जो कि डबल QI को अपेयर करने का था, मतलब उसके लर्न करने का था, तो वो ना चोरी हो चुका है। जिसे सुनकर जो ओल्ड मैन था वो भी हैरान रह चुका होता है, क्योंकि जिन्बू के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि डबल QI का यूज़ करना चाहते हैं। डबल QI एक ऐसी एनर्जी है जिसे ना जिसका मुकाबला जो है वो कोई नहीं कर सकता है। जिस 3 से 4 जो सेट है ना वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। और जो ओल्ड मैन जो होता है ना वो बोलता है कि तुम अपनी प्लेस पर ना बाहर जाओ। जैसे ही पिछवांग सेट जो है ना वो तांग क्लैन के लीडर से बाहर हो जाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा, और जो टुकड़ा है ना मैं वो वापस ले लूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है कि जुआन की ओर, जहाँ पर हमारे जिन्बू और सारंग जो होते हैं वो वहाँ से फाइनली विदा ले लेते हैं। और हमारा सीन ना दूसरी तरफ आता है जहाँ पर हम टैंक क्लैन के लीडर टैन को देखते हैं, जो कि बोलता है कि तुम्हें ये सब ने किसने भेजा है। और ना उसे पता चलता है कि जो उसकी जो बेटी है ना वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुकी है, और सिचुआन के बारे में जो बुरे इरादे वगैरह है ना, और इसकी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बुडांग सेट की स्वॉर्ड मतलब ये सब ना जिन्बू के पीछे हैं, जो कि 3 से 4 क्लैन है वो पड़े हुए हैं उसी का वो टुकड़ा लेने के लिए। और टैंक क्लैन का जो किचुआन सेट है ना उसमें एक एमी सेट भी है, और इसी की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है जो कि ऑर्थोटेक्स मोरिम अलायंस की ऑर्डर्स का पालन करती हैं। और वो ये सब जब वो उसे ना वो बताता है तो जो टैंक जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है, और जो उसके एस्कॉर्ट वॉरियर्स होते हैं ना वो उनको भी ऑर्डर लागू करता है कि जाओ और मेरी बेटी को ढूंढो इसी वक्त। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जिन्बू और सेवन जो होते हैं वो लगातार 3 दिन से ना मतलब कि ट्रैवलर जो है वो कर रहे होते हैं, और इन्हीं को वो वुल्फ क्लैन का जो ओल्ड आदमी होता है ना बर्फ की मून प्लेस वाला वो ना इन सबको देख रहा होता है, और वो अपने सोल्जर से बोलता है कि जाओ और लोगों को ना पकड़ लो और हमें बताया जाए। जिन्बू जो होता है ना उसे भी सेंस हो गया होता है कोई हमारा जो पीछा है वो कर रहा होता है, वो ना कर रहा है, और वो ना एस्गार्ड के कुछ वॉरियर्स भी हो सकती हैं। और अचानक से हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन जो होता है ना वो वहाँ पर आ जाता है जिन्बू के बिल्कुल लिटरली सामने ही, लेकिन जिन्बू भी कम नहीं होता। जिन्बू उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिन्बू उस पर एक शॉट से वार करता है, ओल्ड मैन उसे डॉज कर लेता है, और ओल्ड मैन का इरादा जिन्बू को मारना नहीं बल्कि सेरोन के ऊपर ना वार करना होता है। और ना वो सेरोन पर जाता है, लेकिन सेरोन भी कम नहीं होती। सेरोन अपने चाबुक से उसे ना कैप्चर करने की सोचती है, लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वहाँ से थोड़ा डिसअपेयर हो जाता है, और ना उस पर अटैक करने की सोचता है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा लिस्ट हो जाता वो हो जाता है। और सेरोन जो थी वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद जब उठती है तो वो ना जब वो घर से ना उसका सारा खजाना जो थी वो चोरी करके भागी होती है, उसी कारण बच चुकी होती है, क्योंकि उसने ना अपने कपड़ों के अंदर जो था सोना जो था वो पहना होता है। और ओल्ड मैन जो होता है ना वो बोलता है कि क्या ये कंटेनर्जी प्लेस, और जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान भी हो गया होता है। और ओल्ड मैन जिन्बू से पूछता है कि मेरे को ना वो जो टुकड़ा है वो दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और जिन्बू से बोलता है कि अरे यार तुम ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हो, मैं तो उसे खा गया। जिन्बू उस पर अपनी QI से वार करता है, ओल्ड मैन उसे अपने पंच से वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ओल्ड मैन का थोड़ा ध्यान भटक जाता है, और जिन्बू और सेरोन जो थे वहाँ से निकल पड़ते।
वो जो शेरोइन जो होती है ना, वो अपनी नीडल्स निकालती है और लोगों और वार करती है और वो सारे लोग वहीं पर मारे जाती हैं सिवाय ओल्ड मैन के। हमारा सीन शिफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा घनी बारिश हो रही होती है, जिसके आगे का भी ना कुछ नहीं दिख रहा होता है और ये छिपने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह भी होती है। और क्योंकि वो लोग ना छिप चुके होते हैं और जो लेडीज होती है ना, उसे कुछ पेन हो रहा होता है शेरोइन को, और उन पर कपड़े वगैरह होती है वो उतार दे, क्योंकि उसका जो घाव जो होता है ना, वो पेट पर होता है। और हम देखते हैं कि वो पॉइजन जो था वो पूरी तरह से जम चुका होता है। और जो जिनको होता है बोलता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा लकी हो, और लेडी जो थी बोल देगी तो शायद अब तुम्हें ना पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी ज़्यादा स्किल्ड हूँ। और जो जिनको जो होता है ना, वो उस पर अपनी एनर्जी का यूज़ करता है, जिससे वो उसके ब्लड लस्ट को तो निकालने में कायम होता है। लेकिन उसके जो फेफड़े होते हैं ना, उसकी जो हड्डियाँ थी वो थोड़ी टूट चुकी होती है, लेकिन शुक्र की बात तो यह है कि उसके फेफड़े फटे नहीं होते हैं। और जो शेरों का ना, वो वहीं पर सुला देता है और खुद बाहर आ जाता है शेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर आग जला कर आया था, जो किसी को नोटिस ना हो। और अगर वो यहाँ पर आ भी जाता है तो जिन वो उसे ना खत्म कर देगा। और जिन वो जो होता है ना, अगर वो थोड़ा आसपास होंगे तो जिन वो उनका फोकस जो है वो अपनी तरफ ले लेगा और ना दूर जाने का तरफ। जिन को वहीं पर थोड़ा ना एक बंदे का सेंस होता है और वो लगभग मारने ही वाला होता है, लेकिन जो बंदा होता है ना, वो टैंक सेट से होता है और बोलता है कि अरे वो टैंक सेट आप मैं ना टैंक सेट से। और ना वो जो जिन वो होता है उसको पूरी हालत पता था कि मैं उसके साथ में क्या क्या हुआ है। और जो शेरिंग जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी जो बुटांग सेट बंदा होता है ना, वो बोलता है कि एक जो बंदा जो दूसरे के लिए अपना सेक्रीफाइस जो है वो भी दे रहा है, और मैं तुम्हारा जो एहसान है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जो जिन्बो जो होता है ना, वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है, क्योंकि जिन्बो के पास जो है वो टाइम नहीं होता है। उसके सामने 3 वॉरियर्स जिन्बो जो होता है उन्हीं 3 लोगों को ना वहीं पर थोड़ा स्लाइसेस मारता है, और जो 3 और वॉरियर्स आते हैं उन लोगों से थोड़ा डॉच करता है, उन 3 लोगों को भी ना वहीं से जान से मार देता है। जिन्बो को शाम से सुबह हो जाती है लड़ते लड़ते। जिन्बो पूरी तरह से खून में भीग चुका होता है, उसने कई सारी लाशों के ढेर लगा दिए होते हैं, लेकिन जो वॉरियर्स होते हैं वो कम लिखा तो नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। जिन्बो लगातार उन्हें मारता जा रहा होता है, लेकिन तभी एंट्री लेता है वो ओल्ड मैन, जो कि वहाँ पर फाइनली आ चुका है। ओल्ड मैन उससे फिर से पूछता है मुझे वो टुकड़ा दे दो। जिन्बो साफ शब्दों में मना कर देता है। ओल्ड मैन की खिसक जाती है। ओल्ड मैन अपना एक जो वार होता है वो जिन्बो पर करता है, लेकिन जिन्बो उसे डॉज कर लेता है। जिन्बो उस पर ओल्ड मैन पर एक वार करता है। ओल्ड मैन वहाँ से पुराना पीछे चला जाता है, और वो ओल्ड मैन जिन्बो पर वार करता है, जिन्बो उसे थोड़ा ब्लॉक कर लेता है, वो पीछे धकेला जाता है। ओल्ड मैन जो होता है वो कई सारे जो अटैक होते हैं ना वो तैयार करता है और जिन्बो पर दे मारता है। और इस अटैक का नाम डेवन हंटर स्प्लिट आर्ट लाइटनिंग फॉर मैच होता है, जिससे एक बहुत बड़ा जो डिस्ट्रॉय था वो हो जाता है। ओल्ड मैन को लग रहा होता है कि जिन्बो का काम यहीं पर खत्म हो गया है, क्योंकि उसकी एनर्जी भी लगभग खत्म होने ही वाली थी। लेकिन तभी जो स्वॉर्ड होती है ना जिन्बो की, वो अकेला ओल्ड मैन की तरफ आते। ओल्ड मैन उसे डॉच कर लेता है। जिन्बो उसके पास आता है। जिन्बो अपनी स्वॉर्ड को ना झट से लेता है, उस पर अटैक करता है। ओल्ड मैन उसे थोड़ा ब्लॉक तो करता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे तक। फर्स्ट टाइम में जिन्बो इस ओल्ड मैन से लड़ा होता है तो ओल्ड मैन के ना मत्थे पर, अगर तुम्हें याद हो तो ना वो उस धागे की मदद से स्लैश लगा पाया था, और इस टाइम भी ना उसने उसी जगह पर जो स्लैश है वो लगाई है। और वो ओल्ड मैन जो था जिन्बो पर अटैक करता है, लेकिन जिन्बो थोड़ा डॉज कर लेता है। जिन्बो हवा में जाता है, उस पर स्लैश से मारता है, लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो वहीं पर उसने डॉज करता है, और उन लोगों का घमासान जो बैटल था वो चल रहा होता है। ओल्ड मैन उसके पेट पर हाथ है वो रखता है। जिन्बो को लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जिन्बो वहीं पर अपना बेस्ट देता है और वहीं पर ओल्ड मैन पर एक स्लैश से वार करता है, और वो स्लैश होती है ना उसे लग चुकी होती है। ओल्ड खराब हो चुकी होती है। ओल्ड मैन जो थे तुम मौत के कगार पर थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे वो नजर नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं? ओल्ड मैन जो होता है वो अपना थोड़े जो और ज़्यादा अटैक जो थे वो रेडी करता है, और जिन्बो में इतनी पावर नहीं होती है कि वो ना वो उस पर काउंटर अटैक जो है वो कर सके। लेकिन लेडी वहाँ पर शेरों लेडी वहाँ पर आ जाती है और उससे अपने बैरियर से बचा लेती है। जिन्बो जो होता है अपने मन में ना बोलता है कि टैंक क्लैन की ये सबसे छोटी बेटी मेरे को ना प्रोटेक्ट कर रही है, और मैं जो ठहरा जो सेंट्रल प्लेस का एक नॉर्मल जो कि अनथोटेक्स सेट हेवन मास्टर होंग रियोंग हुआ करता था कभी। और बुडांग सेट की सबसे स्ट्रॉन्ग शॉट जो है वो मैं मानना चाहता हूँ, लेकिन जिन्बो जो होता है वो हार नहीं मानता और बोलता है कि मैं एक फाइनल बार जो है वो मैं करूँगा। जिन्बो अपनी शॉट में से जो टुकड़ा होता है वो तोड़ता है और उस पर वार करता है। ओल्ड मैन उससे डॉच नहीं कर पाता है, और ओल्ड मैन के वो छाती पर ना लाकर घुस जाती है। ओल्ड मैन को रियलाइज हो रहा होता है कि मैं मौत की बहुत ज़्यादा, लेकिन वहीं पर कुछ वॉरियर्स होते हैं वो आ जाती हैं, और जिन्बो जो होता है ना वो फिर बोलता है कि मैं ना अब उस मॉन्स्टर को जगाने के लिए जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय होता है। जिन्बो भी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है, और वहाँ पर आ चुका था टैंक क्लैन का लीडर खुद टेन, जो कि डार्क एम्पायर के उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो बंदा होता है ना टेन, वो उन लोगों को वहीं पर जान से मार देता है, और वो बोलता है कि तुम्हें मेरी डॉटर को हाथ लगाने के लिए
जिसने बोला था। तभी ओल्ड मैन जो होता है ना वो भी कम नहीं होता, वो अपने बहुत बड़ा अटैक जो था वो लॉन्च करता है, लेकिन हमारा टैंक भी कहाँ कम था, वो उस पर ना अपना फाइनल अटैक जो था वो करता है, जिससे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर था वो होता है। और डिस्ट्रॉयर इतना खतरनाक होता है कि जो जंगल होता है ना वो भी नहीं बचा होता है। और हमें एक स्लैश दिखाई जाती है और उस ओल्ड मैन की डेथ वहीं पर हो जाती है। हमारा सीना शिफ्ट हो जाता है 2 दिन के बाद टैंक क्लैन के एक न गेस्ट हॉल में, जहाँ पर जो साहब जो था वो भी आ गया होता है और बोलते कि मैं यहाँ बिना आराम किए आया और तुम्हें क्या लगता है। और डार्क एम्पायर का सबसे बड़ा बेटा होता है क्योंकि 10,000 पॉइजन और 1 हैंड जिसका नाम ताइजिंग होता है, और बोलता है कि आपका ना यहाँ पर वेलकम है बैंगर सेट। और जो बैंगन सेट का जो होता है ना टैंक साहब वो थोड़ा अंदर जाता है और ना वो डार्क एम्पायर टैंक से थोड़ा बात वगैरह करता है और बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैंने तुम्हें कुछ शेयर्स है वो मैं कर सकता हूँ। और वो थोड़ा बात वगैरह होता है, तुम्हारी बेटी की जजमेंट जो है वो कैसी है, और जो बुडंग सेट की स्वॉर्ड का ना क्या हो, मतलब जिन्गू का हाल अभी क्या है। और वो जो उसका जो बंदा डार्क एम्पायर जो होता है वो बोलता है कि वो सिर्फ उसके लक पर डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट भी कहता है या फिर नहीं। और जो जिन्गू होता है ना वो अपने थोड़ा इमेजिनेशन में खोया होता है और वो बोलता है कि मतलब कि ये कोई इमेजिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये सब जो पावर है ना वो डार्क एनर्जी के कारण। जिन्गू के सामने बहुत सारे स्नेक जो थे वो आ गए होते हैं। जिन्गू होता है बोलता है कि मेरी जो बॉडी में अचानक जो पूरे स्नेक्स हैं वो घूम रहे हैं और अचानक से वो क्या रहा है। जिन्गू जो होता है वो वहाँ पर ही नहीं रुकता, जिन्गू उन स्नेक से भी फाइट करने लगता है। जिन्गू के सामने एक बहुत बड़ा जो स्नेक्स था वो आ गया होता है, जो कि मेरे को लग रहा है ना ये कि यहाँ का ना लीडर है। बैंगर सेट के साहब जो होता है वो जैसे ही गेट ओपन करता है बोलता है कि हे बुडंग सेट, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा जो बड़ी एनर्जी होती है वो निकलती है और हमें दिखाया जाता है जो जिन्गू था ना वो उसी बड़े स्नेक को ना ऑब्जर्व करने में लगा था। मतलब कि उसकी पावर को, और उसकी पावर इतनी अच्छी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है वो बाहर तक ना फ्लो कर रही होती है। लेकिन जो ताइजिंग जो था ना डार्क एम्पायर का सबसे बड़ा बेटा, वो बोलता है कि दरवाज़ा बंद कर लो, नहीं तो जो अदर एनर्जी है ना वो थोड़ा अंदर है ना वो जा सकती है। और हमारा सीना शिफ्ट होता है जहाँ पर जो वो और शान के पास ना शेरन जो थी वो पूरी तरह से ठीक होकर आ चुकी होती है और वो थोड़ा बकवास वगैरह ना वो कहती है जैसे कि हम लोगों ने ना थोड़ा जो टाइम है ना वो हमने टाइम स्पेंड है ना वो किया है साथ में, और हम लोगों ने गुफा में भी अकेली रात जो है वो बिताई है। और ये सब ना कुछ जो गलत सेंस है वो कर रहा है मेरे को पता है, लेकिन इसने यही बोला होता है। और वहाँ पर जिन्गू होता है ना वो चिल्लाते हुए आता है कि तुम ना ये सब क्या बोल रही हो। और हम देखते हैं कि उन लोगों का थोड़ा जो मेल मिलाप जो था वो होता है बेंगर साइड से वो जांग और सांग और वू, और जो शेरवन जो होती है ना उसे चेंज से बांध करना ले गया होता है उसके घर पर, क्योंकि वो अभी लोग ना यहाँ पर एक गेस्ट हॉल में होते हैं, उसे घर पर ले गया होता है। और जो उसका जो बिग ब्रदर होता है ना वो बोलता है कि तो ठीक है अब तुम लोग ना जल्दी करो। और तभी जिन्गू तो बोलता है कि शुक्रिया ना मेरी लाइफ को बचाने के लिए। और हमारा सीन अब दूसरी तरफ आता है जहाँ पर सांग वू और साहब और जो जिन्गू होता है वो वहाँ पर बैठे होते हैं। जिन्गू से ना जो साहब जो होता है वो बोलता है कि मेरे को बताओ ना कि तुम ना आखिरकार ये सब चीज़ें हैं ना वो कैसे घटित हुई हैं, मतलब कि उस टुकड़े के बारे में। जिन्गू जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास सिर्फ यही था जिसकी वो लोग तलाश कर रहे थे, जो कि उसे ना पियो की सिस्टर यूरन से मिला होता है। और बोलता है मैं इसे ना किसी को देना नहीं चाहता था, ये बस मेरे लिए एक सीक्रेट था। पर सांग और वो जो होते हैं ना वो उन लोगों को भी विदा कर देता है। और यहीं पर जो हमारा सीजन 3 था वो फाइनली एंड पूरा का पूरा हो चुका है। मैंने जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने कर दिया है, तो आई होप ये तुम्हें पसंद भी आ गया होगा। लाइक करना हो तो कर देना यार, मेरे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो ना। और कोई जो सीरीज है ना अगर तुम रिकमेंडेड मेरे से करते हो तो मैं ना उस सीरीज को एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। हाँ, लेकिन वो सीरीज जो है ना वो पहले से एक्सप्लेनेशन जो है उसका ना आया हो, और सीरीज ऐसा करना कि वो शायद कम्प्लीटली आ गया हो, क्योंकि आधा अधूरा जो सीरीज होता है ना वो से एक्सप्लेन करने में थोड़ा मज़ा जो है वो नहीं आता है। तो मिलते हैं किसी और अनदर पार्ट या फिर सीरीज के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।